व्हाट्सएप एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। आज की एक वीडियो आपको 6 नंबर दिलाएगी। कितने नंबर? 6 नंबर। क्योंकि आज हम लोग एक मोस्ट हिट, सुपर गेस और वीवीआई क्वेश्चन, फोकस, दूरी, वक्रता, त्रिज्या की आदि होती है, इसको सिद्ध करना, सत्यापित करना सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आदि होती है ना। मैं बीच में लिखता हूँ अच्छे से। फोकस दूरी F बराबर R/2, यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। साथ ही साथ कभी ये भी सिद्ध करने बोलेगा R बराबर 2F, हमें सिद्ध करना है। तो हम सिद्ध करने के लिए आज एक अवतल दर्पण लेते हैं। कैसा दर्पण? अवतल दर्पण। तो ये मैंने बनाया अवतल दर्पण, ये मैंने इस पर की फटाफट से पॉलिश। क्या की? पॉलिश। और इसका हमने नाम दिया, हमने M1, इसका नाम दिया हमने M2। उसके बाद हमने यहाँ से इसके मध्य बिंदु को ध्रुव बोला, यानी इसे हमने P लिखा। और यहाँ से हमने इसका एक वक्रता केंद्र माना C, और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच एक रेखा खींचा, जिसे हमने मुख्य अक्ष बोला या PC बोला। अब इसी मुख्य अक्ष के ठीक सिधार में, ठीक समांतर में हमने एक आपतित, यानी एक प्रकाश की किरण को इधर से इस पे टकराया, आपतित कराया, और इस किरण का नाम हमने AB माना। तो AB जैसे माना तो ये बिंदु B हो गया, यानी जो ये प्रकाश की किरण है, ये जो दर्पण का बिंदु B था, इससे टकराने के बाद परावर्तित हुई, और परावर्तित होने के बाद यहाँ कहीं से गुजरी। और जब कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरे, उसे हम लोग हमेशा फोकस कहते हैं। और फोकस को कैपिटल F से सूचित करते हैं, यानी यह प्रकाश बिंदु F से गुजरी, जो दर्पण का फोकस हो गया। अब हम बोलते हैं कि ये जो दर्पण का ध्रुव है और जो इसका मेन फोकस है, इसके बीच की दूरी को हम लोग जो है वो फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल f से लिखते हैं। और ये जो पूरी की पूरी मुख्य अक्ष है, इस पूरे चीज को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लोग कैपिटल R लिखते हैं। अगर हम इस दर्पण के वक्रता केंद्र से इस बिंदु B के बीच एक अभिलंब खींच दें, क्या खींच दें? अभिलंब खींच दिया, अभिलंब। तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? इस टाइप से दिख रहा है, किरण आई, फिर परावर्तित हुई, बीच में अभिलंब, यानी यहाँ पर आपको एक परावर्तन कोण दिख रहा है, जिसे हम लोग R कहते हैं, और यहाँ एक आपतन कोण दिख रहा है, जिसे हम लोग I कहते हैं। चलिए, तो अब जल्दी से हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें आज बहुत लिखना पड़ेगा। तो जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी का एक रफ पेज लेकर, मतलब फेयर जो करना है रेडी हो जाइए। एक शब्द भी गलत नहीं होगा, गारंटी देते हैं। हाँ, मैं फिगर को जैसे जैसे बोलूंगा उधर आप लोग लिखेंगे। लिखिए। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे सत्यापन, सत्यापना या सत्यापन। उसके बाद यहाँ से आप लोग जो है लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए, सबसे पहले लिखेंगे एक अवतल दर्पण। मैं बोलता जाता हूँ, आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो रोक के लिखिए। एक अवतल दर्पण M1 M2 है। एक अवतल दर्पण M1 M2 है, जिसका ध्रुव P है। देखो, लिखिए देता हूँ। एक अवतल दर्पण मैं थोड़ी मेरे आवाज से आप लोग उतारिए, राइटिंग पे मत जाइए क्योंकि ये बोर्ड है। एक अवतल दर्पण M1 M2 है, जिसका ध्रुव P, जिसका ध्रुव क्या है? P है, जिसका ध्रुव P है, एवं मुख्य अक्ष PC है। लिखेंगे इसके यानी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण AB है, जो दर्पण यानी अवतल दर्पण के परावर्तक सतह, यानी ये जो परावर्तक सतह है के बिंदु B, यानी इस B से टकराकर या परावर्तित होकर, तो परावर्तित होती है, और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के बिंदु F, यानी ये F इसका फोकस से गुजरती, बिंदु F से गुजरती है, जो अवतल
दर्पण का मुख्य फोकस है। अब समझ लेंगे, हमने दर्पण के यानी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र ये वाला सी से एक अभिलंब बिंदु बी यानी परावर्तक बिंदु बी तक खींचा है। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे तो परावर्तन के बाद जो परावर्तन हुआ तो यहाँ क्या बन रहा है? यानी जो आपतन कोण यानी जो आपतन कोण आई बराबर, ये जो कोण आई है ये क्या है? ABC। तो आपतन कोण आई बराबर कोण ABC तथा परावर्तन कोण R बराबर कोण, ये जो R बना ये क्या है? कोण FBC। ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, आप मेरे बोर्ड में जगह नहीं, आप लोग कॉपी के नीचे लिखे, मतलब 9 के नीचे पैराग्राफ छोड़कर लिखेंगे। परावर्तन के नियम से, किसके नियम से? परावर्तन के नियम से कोण I बराबर कोण R होता है, इसलिए कोण ABC बराबर कोण FBC हो जाएगा क्या? बिल्कुल ठीक ना। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसके बाद, ये देखिए यहाँ पर आपका हो गया इतना। अब आप कॉपी का एक और लाइन छोड़िए और लिखना शुरू करिए नीचे से ही। मेरे पास जगह नहीं है बोर्ड पे तो मैं ऊपर से लिख रहा हूँ, मैं ऊपर से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अब लिखेंगे इतना हो जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे? चूंकि क्या लिखेंगे? यहाँ से देखिए ये वाला जो कोण बन रहा है, ये यहाँ से ये और यहाँ से ये दोनों जो है एक दूसरे के प्रति कोणाकोणी है, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं एकांतर। तो लिखेंगे चूंकि कोण ABC और कोण FCB एकांतर कोण है, इसलिए क्या हो जाएगा? कोण ABC बराबर कोण FCB बराबर कोण ये I हो जाएगा। यानी कि ये दोनों एक जैसा है तो इस दोनों का मान आपतन कोण के ही बराबर हो जाएगा। अब लिखेंगे फिर से देंगे चूंकि त्रिभुज, यहाँ पर क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। ये दोनों देखिए इस टाइप से, ऐसे यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज क्या बन रहा है? C बन रहा है, F बन रहा है और B बन रहा है। और इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजा बराबर होती है, यानी ये और ये बराबर है और एक भुजा अलग है। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज CFB एक समद्विबाहु यानी दो भुजा बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात दो भुजाएं बराबर हैं। तो दो भुजा कौन सी बराबर मानेंगे? CF बराबर है किसके? FB के। जब CF बराबर है FB के तो अब यहीं से मेन खेल शुरू होगा। अब एक और पैराग्राफ छोड़ के एक लैंग्वेज लिखेंगे, चूंकि आपतित किरण AB मुख्य अक्ष PC के बहुत निकट स्थित है, इसलिए जो निकट बिंदु B है, यहाँ जो ये वाला बिंदु B है, बिंदु B भी बिंदु P के बहुत निकट स्थित होगा। ये हमने यहाँ से लिख दिया। तो फिर लिखेंगे तो, यानी ये जो हमने बोला इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं? तो जब ये सब निकट स्थित होगा तो क्या होगा? ये जो यहाँ से यहाँ की भुजा FP है और ये जो FB, यानी ये बराबर में आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ बराबर हो जाएगा, यानी जो ये जो FP है ये बराबर हो जाएगा FB के। अब यहीं से असली खेला प्रूफ करने वाला शुरू होता है। फिर आप कॉपी के नीचे से लिखना स्टार्ट करिए। लिखिए अब लिखेंगे, फिर अच्छे से लिखिए। चूंकि मुख्य अक्ष PC वक्रता त्रिज्या R है, यानी लिखेंगे ऐसे, देखो PC बराबर R। अब लिखेंगे
एवं एफ पी भुजा दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की क्या है, फोकस दूरी ब्रैकेट में दिएगा स्मॉल एफ है, अर्थात एफ पी बराबर स्मॉल एफ। अब जब एफ पी बराबर स्मॉल एफ होगा तो चूंकि एफ पी और एफ बी बराबर है इसलिए एफ बी बराबर भी स्मॉल एफ हो जाएगा। और जब एफ बी बराबर स्मॉल एफ होगा तो चूंकि हमने लिखा कि एफ बी सी एफ के बराबर है इसलिए सी एफ बराबर भी स्मॉल एफ हो जाएगा। अब ध्यान से, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉपी के नीचे, फिर से आप लोग लिखिए अब, क्या लिखिए अब क्या लिखिए आप लोग, कैसे प्रूफ करना है। अब लिखेंगे मुख्य अक्ष पीसी बराबर, मुख्य अक्ष पीसी बाय कौन कौन सी भुजा है, सी एफ और एफ पी है, और पीसी को हमने आर बोला है, सी एफ को हमने यहाँ पर छोटी यानी फोकस दूरी माना है, और एफ पी को भी हमने फोकस दूरी माना है, इसलिए आर का जो मान होगा वो एफ प्लस एफ यानी 2f हो जाएगा, और इसी को हल करने पर एफ बराबर आर बटा 2 हो जाएगा। इस दोनों को आप अच्छे से घेर कर बड़े बड़े अक्षर में लिख देंगे प्रूव्ड। क्या हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये इट इज, ये पूरा आपका सिद्ध हो गया। ये बोर्ड में इधर उधर लिखा है, जैसे जैसे मैंने बताया। वीडियो को बिना स्किप किए कॉपी में लाइन बाय लाइन लिखेंगे। आपका टीचर कहीं पर से एक नंबर, क्या बोलते हैं, एक नंबर नहीं काट पाएगा। यहाँ पे बिंदु डी दे दिएगा, कहीं पर से भी टीचर एक नंबर नहीं काट पाएगा अगर आप इतना दे देंगे। फिजिक्स में आपको पता होगा कि जो दीर्घ उत्तरी है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 6 नंबर का आता है, फिजिक्स में 6 नंबर का आता है। तो आपको टीचर इसमें से 6 में 6 नंबर दे देगा, तो आपका 6 नंबर इस वीडियो से पक्का हो गया। तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। इतना लास्ट तक देखने के लिए जो लोग देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।